हेलो एवरीवन। एक ऐसा ही सूचना आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसी वैकेंसी की बात करने आया हूँ कि बिना फिजिकल दिए आप दरोगा बन सकते हैं। बिहार में ये मौका आया है एसआई बनने का। और अगर मैं सिलेबस बताऊं आपको और सब कुछ यहाँ पे अगर डिस्कस करूंगा तो आप कहोगे कि वाह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर फिजिकल नीट जो फिजिकल मापदंड है जिसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया, वो कहीं भी वो फिजिकल पैरामीटर नहीं दिया गया है जो बिहार में जनरली जो एसआई का फॉर्म आता है उसको भरने के दौरान और उसको क्वालिफाई करने के बाद प्री और मेंस के बाद जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो आपको नहीं करना। मतलब रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग, ये सब कुछ नहीं है इसमें ऐसा। लेकिन कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा कि वो आपको फुलफिल करना होगा। लेकिन पहले जानेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पैटर्न है पेपर का। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, जीएसई है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, प्री है, मेंस है, हर कुछ है इसके अंदर। लेवल 6 का जॉब भी है। अगर आप देखा जाए तो 150 मार्क्स का 150 सीटें आई हैं और लेवल 6 की जॉब है ये। अगर लेवल 6 की ये जॉब है, अगर मैं कहूं कि लेवल 6 का ये जॉब है तो फिर बहुत अच्छी तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जहां आप सैलरी जो है 60 प्लस उठा सकते हैं इसमें इन हैंड लेवल 6 में। बिहार सीजीएल जो होता है लेवल 7 की जॉब है और ये जो है लेवल 6 की जॉब है, तो आपकी सैलरी भी इसमें ठीक ठाक बनने वाली है। अगर आगे क्राइटेरिया की बात करें, हम देखें हम कि क्राइटेरिया क्या होगा इसका, तो हम लोग समझते हैं कि एज क्राइटेरिया तो बिहार में जो दिया जाता है कि ओबीसी जनरल की 37 ईयर्स, ओबीसी की 40 ईयर्स और एसटी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन और महिलाओं को 40 साल तक का होता है। जैसे यहाँ 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, ठीक है, और 20 से 40 वर्ष अधिकतम वर्ष महिलाओं के लिए है और अनुसूचित जाति या महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस पे। बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पुरुषों के लिए मापदंड क्या दिया गया। तो पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो मापदंड जो दिया गया है वो 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर ओबीसी एसटी एससी से है अगर वो तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर महिलाएं हैं तो उसकी न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आगे देखें तो चेस्ट क्राइटेरिया मेल का है 81 नॉर्मल है और फुलाकर 86 है, मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसके में कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आगे देखा जाए, आगे हम लोग अगर चलते हैं तो क्या है भैया, क्या है महिलाओं के लिए, माफी नहीं हो गया, हाँ, वेट जो है सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 48 केजी होना चाहिए। मतलब 48 केजी उनका मिनिमम वेट होना चाहिए और इससे ज्यादा अगर होने उसके लिए तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटे भी आप हैं तो चल जाएंगे, ठीक है। 48 केजी से नीचे आपका नहीं होना चाहिए, जो जनरल क्राइटेरिया है वेट का। आगे अगर देखा जाए इसमें और क्या दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात किया गया। लेकिन ये है हमारे लिए जो काम की चीज है भैया, ये है बिल्कुल काम का, इसे समझो। अगर इसे समझ गए तो समझो काम हो जाएगा। प्रथम चरण फर्स्ट जो होगा जिसे हम लोग टीयर 1 प्री जो भी कहते हैं अपनी भाषा में, उसमें अगर जो होगा वो 200 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या होंगे, उक्त प्रश्न अंग्रेजी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी भाषा का होगा, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग होगा और करंट अफेयर के मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अगर इसमें बोले तो मैथ्स तो नहीं दिख रहा पहले पेपर में, लेकिन दूसरे पेपर में मैथ दिखेगा आपको। मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ क्या क्या है। रीजनिंग है, जीएस का ऑब्वियस बात है कि ज्यादा होगा, इंग्लिश थोड़ा कम आएगा और रीजनिंग भी कम रहेगा, बट जीएस का पार्ट ज्यादा होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। आगे अगर देखा जाए तो हिंदी भी इसके अंदर आने वाला है। लेकिन अगर और आगे हम लोग चले तो मेंस क्राइटेरिया क्या कहता है, ठीक है। तो मेंस क्राइटेरिया के लिए देखिए यहां आ जाते हैं। यहां क्या लिखा हुआ अगर आप देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग 2.5, मतलब 4 गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, एक क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ध्यान रखने का वाली बात है, ठीक है। यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र हो गया, द्वितीय प्रश्न पत्र 1 घंटा 60 मिनट का होगा और 50 अंकों का होगा। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, याद रहे ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो दूसरा वाला खोला हूं। जब प्री पार करने के बाद आप मेंस में आएंगे तो वो क्राइटेरिया है क्या, द्वितीय चरण। यहां देखें आप, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा पर जो होगा आयोजित होगा वो सफल विद्यार्थियों के लिए सम्मिलित
किया जाएगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंक होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर है, मेंस का भी कोई रिटेन नहीं है मेंस में। जहां रिटेन है वो मैं बता दूंगा, वो बहुत कम मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन है, जो मेन आपका सिलेक्शन होगा, वो दोनों में ऑब्जेक्टिव ही है, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, वही में टिक करना है। अब प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा 60 मिनट का होगा, ये 2 घंटे का, 180 मिनट 3 घंटे का है। ये 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का होगा। लेकिन जो प्री है वो 2 घंटे का 200 मार्क्स का है, ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं इसके, हम लोग कहाँ आते हैं, तो इसे आते हैं इसके सिलेबस पे कि मेंस का जो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें क्या है, तो 200 अंक का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास। क्या क्या आने वाला है, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जीके जीएस जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर मैथ्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 40 अंक, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है यहाँ पे। और रीजनिंग के भी 40 होंगे, और अंग्रेजी के भी 20 और 20, अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 50 और 80, 130 और 40, 170। बाकी 30 कहाँ गया, 30 है भैया, दिखा रहे हैं आपको 30 कहाँ है, यहां रहा, बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो 30 मार्क्स आपके बिहार स्पेशल, मतलब बिहार के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या रोल रहा। आप जान ही रहे कि मगध अंपायर इतना बड़ा था तो उसका तो आएगा ही रोल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी बिहार का बहुत बड़ा रोल रहा है। इवन कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार से ही थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसके बारे में तो जरूर रहेगा कि फ्रीडम स्ट्रगल में वीर कुंवर सिंह की अगर 1857 का विद्रोह, तो हर जगह बिहार का रोल था, तो इसलिए बिहार स्पेशल में आपको ये सब देखना है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हर कुछ बिहार का देखना पड़ जाएगा। 30 मार्क्स का आएगा, वो मैं बुक भी आपको बता दूंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं जो दूसरा पेपर होगा वो 50 अंक का होगा, उसमें हिंदी निबंध मतलब एस्से, यहां भी निबंध है, और प्रिसाइज लेटर राइटिंग जो होता है उसके बारे में है, और ये अनुवाद है हिंदी अंग्रेजी, मतलब हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ये। और ये प्रिसाइज का मतलब कोई स्टोरी बड़ी सी दी जाएगी, उसको छोटा करके अपने भाषा में लिखना है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना, उसके मार्क्स बहुत मैटर करेंगे। जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, और थोड़ा सा जीएस और मैथ अगर अच्छा उसका चल रहा, मतलब एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो तैयारी करता है सेंट्रल वाला, उस बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। भले सीटें कम है बट ही कैन अचीव हिज दिस थिंग्स। अगर आगे चले तो और ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पेपर का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे का होगा, 50 अंक का होगा जो दूसरा पेपर है। और यहाँ पे कहीं कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, मैं आपको बता दूं, ये रिजर्वेशन है। मैं एक जगह और आपको दिखा दे रहा हूं प्रूफ के तौर पे कि कहीं भी फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो था मैंने आपको मेथड बता दिया कि प्री और मेंस और कैसे काम करता है ये सारा कुछ। बाकी अगर कुछ ऐसा जानकारी आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एडीओ की सीरीज इसी पे चलेगी, बिहार सीजीएल की भी सीरीज यही इसी पे चलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।